नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यशपाल शर्मा और खबरी लाल में आप सभी का स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन है। आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव 2019 के 3 राउंड हो चुके हैं और हरियाणा की सभी 10 सीटों पर 12 मई को मतदान होने जा रहा है और वो देश के कुल चुनाव का 6ठा राउंड होगा। मैं अपने दर्शकों को इस चुनाव पर आज एक खास जानकारी शुरू कर रहा हूं, खास कवरेज हम शुरू कर रहे हैं क्योंकि कल सभी 10 सीटों पर नामांकन पूरे हो चुके हैं। अब चुनाव प्रतिदिन अपने स्वभाव की ओर चलेगा। चुनाव जैसे जैसे अब आगे चलेगा, सभी प्रत्याशियों के समीकरण, सभी पार्टियों के समीकरण कहीं न कहीं प्रभावित होते चलेंगे क्योंकि हरियाणा प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जिसकी राजनीति पूरे देश में सबसे अलग तरह की है। यहां पर 10 लोकसभा सीटें हैं जिसमें 2 सुरक्षित सीटें हैं जिनमें सिरसा और अंबाला आती है। मैं अपने दर्शकों को एक खास जानकारी यह भी देना चाहूंगा कि इस चुनाव में हम सभी 10 सीटों पर जितना भी हमारी टीम काम करेगी उसको हम एक विशेष एपिसोड के तहत पर डे आपसे शेयर करते रहेंगे। हम अलग अलग पार्टियों के भी सर्वे समीकरण करेंगे, अलग अलग सीटों के भी करेंगे और अलग अलग प्रत्याशियों पर भी हम अपनी नजरें बनाए रखेंगे। अब जो हरियाणा का मिजाज है उसमें यहां की राजनीति पूरे देश की राजनीति से एकदम हटकर चलती है और यही हुआ कि जिस प्रकार से मोदी जी की पूरे देश में एक लहर थी, उस समय भी 2014 में इस प्रदेश ने कांग्रेस को रोहतक सीट दीपेंद्र हुड्डा के रूप में और अक्षेत्रीय दल इनेलो को सिरसा चरणजीत रोड़ी और हिसार को दुष्यंत चौटाला के रूप में 2 सीटें दे दी थी। इसके अलावा यहां पर 2 सीटें अंबाला से रतनलाल कटारिया और फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा मतदान लेकर यानी कि 50% से ऊपर मत लेकर सबसे बड़ी जीत दर्ज कर की थी। इसमें अब जो पिछले मोदी सरकार और खट्टर सरकार की जहां तक बात है, वहां पर सबसे ज्यादा प्रभावित जो किया है उसमें खट्टर साहब की कई योजनाएं और कई काम ऐसे रहे जिसमें उन्हें एक अच्छा मूवमेंट इस प्रदेश ने दिया और आज इस मुहाने पर पहुंचा दिया कि इस चुनाव में उन्होंने पिछले 3-4 महीनों में एक तरह से 10 की 10 सीटें जीतकर मोदी जी की झोली में डालने का पूरा प्रयास किया, अथक प्रयास किया। मैं चर्चा करना चाहूंगा सबसे पहले कि डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को जेल तक पहुंचाने के लिए खट्टर सरकार का और खट्टर साहब का जो मास्टरमाइंड रहा वह बहुत काबिले तारीफ रहा, नहीं तो यह मामला बहुत ज्यादा बिगड़ सकता था। इसके अलावा संत रामपाल को जेल तक पहुंचाने में खट्टर सरकार की एक बहुत बड़ी योग्यता रही। इसके अलावा बात करें तो एजुकेशन विभाग में ट्रांसफर पॉलिसी की भी पूरे शिक्षा विभाग में खट्टर सरकार की बहुत तारीफ हुई, काबिले तारीफ था। इसके अलावा अगर बात करें तो 2 मुद्दे ऐसे रहे जिसमें खट्टर सरकार की बहुत किरकिरी हुई और उसका खामियाजा सरकार अब भी भुगतने जा रही है। जनता बिल्कुल भी उन्हें स्वीकार नहीं कर रही है। मैं सबसे पहले चर्चा करूंगा किसान आंदोलन के रूप में रोहतक सोनीपत क्षेत्र में हुई आगजनी के बारे में। हालांकि इसका सीधा नाम जाट बिरादरी का आया, हुड्डा साहब का आया, लेकिन इसके अलावा भी कुछ लोगों का यह भी मानना है कि भले ही आंदोलन चल रहा था, उग्र था, लेकिन खट्टर सरकार भी 1 सप्ताह तक सोई रही। उसने आम आदमी की सुरक्षा की कोई सुध नहीं ली थी। तो कहीं ना कहीं यह मामला दोनों तरफ से फंसा हुआ है और सबसे बड़ी बात है कि दोनों सीटों पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा सोनीपत से और रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा उनके पुत्र चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत कड़ी टक्कर वहां पर होने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस अपने अपने दंभ भर रही है, इस कलंक को मिटाने का प्रयास कर रही है। इसके अलावा अगर बात करें अंबाला शहर विधानसभा सीट की, तो पिछले अक्टूबर में जो यहां ओलावृष्टि हुई उसमें किसान खट्टर सरकार को बिल्कुल भी माफ करने को तैयार नहीं है।
यह मुद्दा इतना गंभीर है कि गांवों की स्थिति यह है कि उन्हें बीमा क्लेम और मुआवजे के नाम पर आज तक सिर्फ और सिर्फ गुमराह किया जा रहा है। ऊंट के मुंह में जीरा के नाम पर सिर्फ अपने समर्थकों को, ऐसे आरोप हैं जमींदारों के वहां पर कि अपने जमींदारों को कुछ पैसा देकर, अपने समर्थकों को कुछ पैसा देकर इस पर मिट्टी डालने का प्रयास किया जा रहा है। हमने जितना काम अंबाला शहर विधानसभा सीट के जमींदारों में यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में किया, उसमें रतनलाल कटारिया को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि कई कार्यक्रमों में लोगों ने उन पर वार किए हैं, अपनी बात को रखा है। तो ऐसी स्थिति में अब अगर मैं टोटल हरियाणा की बात अब हम करते हैं, क्योंकि आज हमारा पहला ये एपिसोड है, खास खबर है। हम आपको लगातार बहुत रोचक तथ्यों के साथ में, ठोस जानकारियों के साथ में प्रतिदिन बहुत अच्छी अच्छी खबरें आप तक देते रहेंगे। तो मैं आगे बढ़ता हूं। आज हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर 3 पार्टियां लड़ रही हैं और 2 गठबंधन मैदान में हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और इनेलो बिल्कुल अपने बलबूते पर चुनाव लड़ रही हैं। वहीं पर राजकुमार सैनी की लोसूपा और मायावती की बहुजन समाज पार्टी मिलकर मैदान में है। इसके अलावा जेजेपी यानी कि जन नायक जनता पार्टी, अजय सिंह चौटाला के पुत्र दुष्यंत चौटाला की पार्टी और केजरीवाल की आम आदमी पार्टी दोनों मिलकर गठबंधन से चुनाव लड़ रही है। प्रथम दृष्टा अगर हम देखें तो एक सबसे बड़ी बात यह भी है इस चुनाव में कि चौटाला परिवार के यानी कि चौटाला ओम प्रकाश चौटाला जी के 3 पौत्र, दुष्यंत चौटाला जो हिसार से सांसद है वो चुनाव लड़ रहे हैं, दिग्विजय चौटाला जो एक बड़ा मतदान लेकर, अच्छे मत लेकर जींद उपचुनाव हारे थे, वो सोनीपत लोकसभा सीट से मैदान में आ गई हैं। और इसके अलावा अभय सिंह के पुत्र यानी इनेलो प्रत्याशी के रूप में अर्जुन चौटाला कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, वो भी मैदान में है। इसके अलावा बात करें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कांग्रेस के सबसे कदावर नेता हैं हरियाणा में, पार्टी ने उन्हें सोनीपत से मैदान में उतारा है और उनके पुत्र जो रोहतक से सांसद है दीपेंद्र हुड्डा, उन्हें वहां से प्रत्याशी बनाया है, यानी कि एक परिवार के 2 सदस्य पिता पुत्र मैदान में हैं। अब अगर बात करें टिकट बंटवारे की तो हरियाणा की सभी 10 सीटों पर कांग्रेस ने अपने हैवी वेट कैंडिडेट या मठाधीश कह सकते हैं या राजनीतिक हस्तियां कह सकते हैं, उन सबको मैदान में उतारा है। सबसे अगर रोचक टिकट दिया गया है वो कुरुक्षेत्र से हरियाणा के पूर्व मंत्री चौधरी निर्मल सिंह को दिया गया है, क्योंकि वहां से राजकुमार सैनी उनके एक गैर जिम्मेदाराना सांसद रहे और जिसका खामियाजा कुरुक्षेत्र लोकसभा को 5 साल तक भुगतना पड़ा और इस प्रदेश के भाईचारे को कहीं न कहीं उसकी आंच आई। आज उनकी पार्टी भले ही बसपा के साथ गठबंधन से मैदान में है, लेकिन बसपा की जो एक हैसियत है वो प्रदेश में अब मात्र चंद वोटों में सिमट कर रह गई है, क्योंकि वो खाई से निकलकर घेरे में गिरने वाली उनके साथ बात हुई। क्योंकि इनेलो में जो टूट हुई उसके बाद में बसपा ने उनको छोड़कर, इनेलो को छोड़कर लोसपा का जो दामन थामा उसको कुछ लोग अच्छा नहीं मान रहे हैं और ये दोनों मिलकर कहीं ना कहीं किसी चमत्कार करने की भूमिका में बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे हैं। टिकट बंटवारे के मामले में भारतीय जनता पार्टी की जहां तक बात है, उन्होंने एक मिला जुला समीकरण बनाया, अपने कुछ पूर्व सांसदों को टिकट दिया, इसके अलावा बाहरी लोगों को जैसे अरविंद शर्मा को उन्होंने लिया और नए कैंडिडेट के रूप में सुनीता दुग्गल को सिरसा से मैदान में उतारा। इसी तरह के जो समीकरण बनते हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने कहीं न कहीं, खट्टर सरकार ने 10 की 10 सीटें जीतकर मोदी जी को जहां तक देने का एक जाल बुना था उसमें वो कितना सफल होते हैं ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन कहीं न कहीं उन्होंने जैसे तैसे अपने 10 के 10 टिकट अच्छा देने का प्रयास किया। इसके अलावा इनेलो की जहां तक बात है, इनेलो पार्टी ने अपनी वास्तविक स्थिति को भांपते हुए अभय सिंह चौटाला ने अच्छा कदम उठाया। उसने धरातल से जुड़े आम कार्यकर्ताओं को, बिल्कुल ऐसे लोग जो
चौधरी देवीलाल की नीतियों में, ओम प्रकाश चौटाला जी के काम में और अभय सिंह के धैर्य के रूप में जो एक पहचान है पार्टी की, उससे के जो समर्पित कार्यकर्ता हैं उनको उन्होंने टिकट दिया है। इसके अलावा जहां तक बात है आम आदमी पार्टी और जेजेपी की, आम आदमी पार्टी ने नवीन जयहिंद को फरीदाबाद सीट से उतारा क्योंकि वह उसका सबसे मजबूत कैंडिडेट है। इसके अलावा अंबाला सीट से पृथ्वीराज, जो कि हो सकता है एक अच्छे कैंडिडेट के रूप में आने वाले दिनों में उनका समीकरण बनकर उभरे। इसके अलावा डीडी शर्मा, जय भगवान शर्मा, जो कुरुक्षेत्र से उनके कैंडिडेट हैं, वो भी एक अच्छी भूमिका में आ सकते हैं। आने वाले दिनों में उनका भी चुनाव परिणाम पॉजिटिव दिशा में बढ़ सकता है। मैं जेजेपी के रूप में, क्योंकि वह नई नवेली पार्टी है और उन्होंने जींद उपचुनाव में एक अच्छा वोट लेकर उनके प्रत्याशी दिग्विजय चौटाला ने सबको आश्चर्यचकित किया था और उन्होंने साबित कर दिया था कि आने वाले दिनों में जेजेपी यानी जननायक जनता पार्टी हरियाणा की राजनीति में एक नए समीकरण बनाकर आगे बढ़ेंगे। उन्हीं के अगर प्रत्याशियों की बात करूं तो सबसे मुख्य टिकट भिवानी से, क्योंकि भिवानी सीट एक ऐसी सीट है जहां पर चौधरी बंसीलाल का परिवार, चौधरी देवीलाल का परिवार हमेशा एक आमने सामने की राजनीति का हिस्सा रहे हैं और ओम प्रकाश चौटाला जी के पुत्र अजय सिंह चौटाला वहां से सांसद रहे हैं। इसीलिए वहां पर भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर कहीं न कहीं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का परिवार से अच्छा जुड़ाव रहा है। वहां पर स्वाति यादव के रूप में जो टिकट दुष्यंत चौटाला ने दिया है, जेजेपी ने दिया है, वह हरियाणा में सबसे चर्चा का विषय बना है। जेजेपी ने ज्यादातर युवाओं को टिकट दिया है, खुद भी युवा सांसद के रूप में पूरे देश में दुष्यंत चौटाला ने बहुत बड़ी एक पहचान बनाई अपनी। उनके सामने हालांकि कैंडिडेट दो राजघरानों से ही मैं कहूंगा, क्योंकि सर छोटू राम के नाती चौधरी वीरेंद्र सिंह के पुत्र आईएएस ब्रजेंद्र सिंह और चौधरी भजनलाल के सुपौत्र यानी कुलदीप बिश्नोई के पुत्र भव्य बिश्नोई मैदान में है। आने वाले दिनों में समीकरणों पर हम लगातार चर्चा करते रहेंगे, लेकिन कहीं न कहीं जननायक जनता पार्टी यानी दुष्यंत चौटाला का जो स्वभाव है राजनीति का, जो उन्होंने एक अपनी हैसियत बनाई है हरियाणा प्रदेश में, या मैं कहूंगा अपने लोकसभा क्षेत्र हिसार में जो अपना कद बनाया है, एक देश में जो पहचान बनाई है किसान नेता के रूप में, युवाओं के रूप में और मजदूर के हितैषी के रूप में, यानी कि जो एक सोच चौधरी देवीलाल की होती थी उसी सोच को आगे बढ़ा रहे हैं। जेजेपी का एक मुख्य उनके पास एक प्लस पॉइंट है, वो है हरी चुनरी चौपाल, क्योंकि पिछले 2-3 साल में उनकी माता नैना चौटाला ने महिलाओं में, खासकर हरियाणा की उन महिलाओं में जो रैलियों के नाम पर परहेज करते थे, घूंघट प्रथा से उभरकर हरियाणा अब थोड़ा आगे आया था, वहां पर महिलाओं की रैली करके जो काम किया वह काबिले तारीफ रहा और इस चुनाव में शायद एक अच्छे वोट बैंक के रूप में महिला नैना चौटाला को संतुष्ट करेंगी और जेजेपी पार्टी इस मुद्दे पर कहीं न कहीं कई सीटों पर 3-4 सीटों पर बहुत अच्छा प्रदर्शन करने की स्थिति में आ गई है। तो यह आज का हमारा समीकरण कैसा लगा, कैसी हमारी सोच लगी, इस पर आप कमेंट जरूर करें, क्योंकि हम धरातल पर इस चुनाव में इस तरह की पत्रकारिता करना चाहते हैं कि हम निष्पक्ष रूप में, निडर रूप में आप सबके सामने खबरीलाल चैनल के माध्यम से एक उदाहरण प्रस्तुत कर सकें।